हेलो दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे ये गाड़ी की सीट की हालत। ये आप देख पा रहे होंगे बच्चे साथ में थे और अब ये इतना ज़्यादा गंदा हो चुका है तो मतलब इनको एक कपड़े से ब्रश से साफ़ करने में भी दिक्कत हो जाती है। कई बार कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे सफाई थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती है और बजाय। तो हमारे पास में अब आप ये देख पा रहे होंगे ये छोटा सा एक वैक्यूम क्लीनर है, जो कि आप इसको आराम से कहीं पे भी ले जा सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ये चार्जिंग होता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक छोटा सा ही मतलब इसके 2-3 पार्ट है, ये लग के बिल्कुल ही छोटा सा हो जाता है। और ये एक साइड में वैक्यूम क्लीनर है और ये एयर ब्लोअर भी है इस साइड में। तो इसके बारे में अब ये थोड़ा सा हम यहाँ पे सफाई करके देखते हैं। अब ये यहाँ पे है, हमने इसको चालू कर दिया है। तो कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे सफाई थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अभी थोड़ी सी इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमने एक बार इसको यूज़ किया था, उसके बाद में हमने इसको चार्जिंग पर नहीं लगाया, तो अब ये थोड़ा सा चार्जिंग इसकी अभी कम है। बाकी ये मोटा मोटा आप देख पा रहे होंगे। तो जो इसने उठाया था वो ये इसके अंदर में जा चुका है सारी चीज़ें। ये जो बिल्कुल छोटे पार्टिकल होते हैं उनको उठाने के लिए अच्छा है, और ऐसे की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो जहाँ पे भी कोई भी डस्ट वगैरह होते हैं, हाँ, हम उनको भी आराम से इसकी सहायता से निकाल सकते हैं। जैसे कुछ एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत बारीक डस्ट हमें मिल जाता है गाड़ी के अंदर। ये जो बहुत छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको भी आराम से निकाल देता है। अभी आप देख पा रहे होंगे। और अभी मैं दिखाऊं आपको, तो ये जैसे प्रेस करेंगे ये अभी अलग हो चुका है, और जितना भी इसके अंदर में कचरा था जो इसने उठाया है वो अभी इसके अंदर ही है। तो जैसे ही हम इसका एक एयर फिल्टर टाइप से दिया हुआ है, ये इससे आगे नहीं जाने देता, ये वहीं पे रोक लेता है उसको। और ये आप देख रहे होंगे ये जो इसने उठाया वो ये यहाँ पे है। वो इसके अंदर आ गया था सारा। तो ये इस हिसाब से काम करता है। और रही बात इसकी, हमने इसको कहीं से ख़रीदा था, तो ये इसका आप देख पा रहे होंगे, पहले वैक्यूम मोड दे रखा है, दूसरा ये एयर ब्लोइंग मोड दे रखा है। तो जो वैक्यूम मोड था इसके अंदर हमने इसको यूज़ किया। और अगर हम इसको ऑनलाइन मंगाते हैं तो वैसे तो ये प्रोडक्ट किसी अच्छी कंपनी का नहीं है, फिर भी मतलब कुछ प्रोडक्ट ज़रूरी नहीं है कि वो कंपनी के अच्छे निकले। कई हम मार्केट से भी लेते हैं और वो चीज़ें भी अच्छी निकल जाती हैं। तो ये मात्र हमने 400 रुपये का ख़रीदा था। ऑनलाइन अगर हम ख़रीदते हैं तो वही छोटा मोटा ऐसे कुछ ब्रांडिंग वगैरह कर देते हैं इनके साथ में,
और वही पार्ट मतलब मान के चलो 1000-1200 रुपये का 1500 रुपये का हमें मिलने के लिए तैयार हो जाता है। अब मान लो यहाँ पे कोई स्टिकर वगैरह होता है कोई छोटी मोटी कंपनी का ऐसे, तो वो फिर हमें कॉस्ट हो जाती है उन चीज़ों की। ऑनलाइन मंगाएंगे वो भी कॉस्टली पड़ेगा। और अगर फिर भी हमें कुछ थोड़ा अच्छा प्रोडक्ट लेना इससे अलग, तो फिर हम किसी अच्छी कंपनी का लें जो कि 2 से 3 हज़ार रुपये में हमें किसी अच्छी कंपनी का मिल जाएगा। सबसे अच्छा बेनिफिट, काम ये भी वही करता है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत थोड़ी सी हो जाती है कि इसका जो टाइम पीरियड होता है कि हम उसको चार्जिंग कितना करना पड़ता है और कितनी मतलब टाइम वो काम करता है। अब इसका जो सेकंड मोड है मैं आपको दिखा दूं, जिसके लिए हमने खास करके ख़रीदा था। ये है इसका ब्लोअर मोड, और अभी ये यहाँ पे वैक्यूम चला हुआ था, इस साइड में ब्लोअर मोड चल चुका है। अभी इसका जो सबसे अच्छा है जिसके लिए मैंने इसको ख़रीदा, एक तो आपको मैंने दिखा दिया कि हम इससे जो भी छोटे मोटे डस्ट पार्टिकल वो आराम से मतलब कि ज़्यादा परेशानी नहीं होती हमें। लेकिन जैसे अब ये कुछ पार्ट है इनके ऊपर हम ब्रश वगैरह से सफाई करते हैं तो हो जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जैसे सीमेंट वगैरह हो गए, इनके अंदर में ब्रश वगैरह काम नहीं करती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर में मैं आपको दिखा दूं, इसके अंदर हमने इसको चला दिया तो आप इसको देख पा रहे होंगे कि ये जो बिल्कुल बारीक बारीक डस्ट होता है वो उड़ जाता है यहाँ से। पता नहीं वीडियो में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन जो बारीक बिल्कुल जो डस्ट होता है जो ब्रश वगैरह से सफाई में नहीं आ पाता है, तो आप इनको आराम से इसकी मदद से साफ कर सकते हैं। या आप इसको कहीं पे भी मार सकते हैं, सीट वगैरह के ऊपर भी मार ले, एसी वेंट वगैरह होते हैं इन पे, तो जो बिल्कुल छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं वो इसकी मदद से उड़ जाएंगे। ये आप देख पा रहे होंगे ये बहुत छोटे छोटे जो भी होते हैं, ये वैक्यूम से भी अच्छा काम करता है। यहाँ पे भी हमें ऐसा लगता है कि कपड़े की मदद से सफाई नहीं हो पाती है, या कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जिनके ऊपर सफाई करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, और वहाँ पे सफाई अगर नहीं हो पाती है तो इसकी मदद से तो काफ़ी अच्छी मतलब इससे सफाई हो जाती है। जैसे सीट कवर वगैरह यहाँ पे जो मिट्टी विट्टी फंस जाती है, अब ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक समस्या हमारे लिए ये जगह भी हो जाती है, जो आप देख पा रहे होंगे। ये कुछ जगह ऐसी होती है कि यहाँ पे सफाई करना, जैसे अब ये है आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, तो ये जगह कुछ ऐसी होती है कि यहाँ पे डस्ट मतलब कपड़े से भी निकालना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन इनमें डस्ट होता है और वहाँ से ही जो खाने पीने के आइटम होते हैं वो फंस गए छोटे मोटे, तो स्मेल का भी एक सबसे बड़ा वजह यही बन जाता है। अब ये आप देख पा रहे होंगे हैंड ब्रेक के नीचे जो स्पेस होता है, खासकर ऐसी जगहों पे ना तो ब्रश लग सकती है और ना ही कोई कपड़ा अच्छे से काम कर सकता है। तो कुछ जगह ऐसी होती है जिसमें मैंने आपको दिखाया, ये जो पैनलों के जो गैप इस टाइप से होते हैं, एसी वेंट होते हैं। अब ये आप देख पा रहे होंगे हैंडल के ऊपर भी कपड़ा तो ऊपर से मार सकते हैं ब्रश भी, लेकिन वो अंदर अगर कुछ डस्ट फंसा हुआ है तो वो नहीं निकल पाएगा। तो इसकी मदद से आराम से हम वैक्यूम जो इसका है उससे अच्छा पार्ट इसका ये है जो कि एयर ब्लोविंग का है। ये आराम से, अब मैं एक बार थोड़ा सा नीचे मैट पे चला के आपको दिखाऊं कि ये आप देख पा रहे होंगे
ये आराम से मिट्टी को गर्दे को हिलाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि छोटा है, चाइनीज टाइप से है, हल्का है, ऐसा कुछ नहीं है। परफेक्ट टाइम पे मतलब अच्छा काम करने लग रहा है। तो हमें ऐसे ही डस्ट की ज़रूरत होती है जो कि हमें गाड़ी से हटाना पड़ता है। तो इसको आप आराम से मार्केट से ख़रीद सकते हैं। तो ये हमने ख़रीदा था। और बात करें हैं इसकी एमआरपी की, तो हमने आपको बता दी। इसको हमने 400 रुपये का ख़रीदा था। मांग तो 600 650 रुपये रहा था, लेकिन हमने 400 रुपये ख़रीदा था। अब बात करें इसके कि जो मोड है वो हमने आपको बता दिया। ये वैक्यूम मोड है एक साइड में एयर ब्लोअर है। लेकिन इसकी एक वो है कि हम दोनों मोड को एक बार यूज़ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर हम वैक्यूम को अगर यूज़ करने लग रहे हैं, ये वैक्यूम साइड को हम यूज़ करने लग रहे हैं इसके साथ जोड़ के, तो वैक्यूम को अगर हम यूज़ करेंगे तो हमें जो ये है ये हटा देना पड़ेगा। इनमें कुछ भी नहीं है, बस प्लास्टिक के वो ये अपने लॉक से बने हुए हैं। तो वहीं पे जैसे घुमाएंगे वो लॉक हो जाएगा, घुमा के निकाल सकते हैं। तो अगर हम वैक्यूम यूज़ करने लग रहे हैं तो हम इस साइड से जो एयर का ब्लोअर है उसको हम हटा दें, इसको हटा दें, वैक्यूम अच्छे से काम करेगा, मोटर पे कोई दाब नहीं आएगी। और इस साइड से अगर हम एयर ब्लोअर को चलाएं तो वैक्यूम को मतलब हटा दें। तो ये इसका है। और ये इसका एक फ़िल्टर सा दिया हुआ है जो वैक्यूम के साथ में, कि वो ये वाला जो साइड है इस तक ही मिट्टी को या डस्ट को रख लेगा, इसके अंदर नहीं आने देगा, ताकि मशीन में कोई प्रॉब्लम ना आए, मशीन के अंदर वो चीज़ें ना जाएं। और ये छोटे छोटे जो हमारे बड़े यूज़ के हो जाते हैं ऐसे गाड़ियों के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है जो मैंने आपको बताया कि हम सफाई अच्छे से नहीं कर पाते हैं गाड़ियों की। तो ये जो सीट वगैरह होते हैं इनके जो गैप है, हेडरेस्ट हैं, और ये जैसे आप देख रहे होंगे हैंडल वगैरह होते हैं। तो यहाँ पे कुछ सारी चीज़ें इस इवेंट की तरह, अब ये मंदिर ही है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वहाँ पे ब्रूस भी अच्छे से काम नहीं करती है, और मतलब डस्ट रह जाता है कपड़े की तो आप बात ही मत करो। तो वहाँ पे मतलब ऐसे डस्ट को निकालना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम दोनों मोड को यूज़ कर सकते हैं, ब्लोअर मोड को भी यूज़ कर सकते हैं और वैक्यूम को भी, जिसकी मदद से आराम से सफाई हो जाती है। अब ये मोटा मोटा आप लोगों को मैंने दिखाया, सफाई मैंने कर दी है। अब सीटें लगभग मेरी साफ़ है, पीछे की सीटें मैंने साफ़ कर चुका हूँ मैं, और आगे की भी मैंने आपको दिखाया। तो इसमें ये है बेनिफिट, ये ज़्यादा कॉस्टली चीज़ें भी नहीं है, यूज वाली है। चार्जिंग करो, जो अपने घर पे मोबाइल चार्ज होते हैं, इसका ये यहाँ पे एक सॉकेट आप देख पा रहे होंगे, चार्जिंग सॉकेट ये दिया हुआ है। और चार्जिंग होगी तो ये जो यहाँ पे छेद सा देख पा रहे हैं इसके अंदर में ग्रीन लाइट, जब चार्जिंग कंप्लीट हो जाएगी तो ग्रीन लाइट ग्लो हो जाएगी, और वैसे इसके अंदर में रेड लाइट रहेगी हमेशा कंटिन्यू। तो ये इस हिसाब से ये और अच्छा है। इसको हमें लगभग 3 घंटा चार्जिंग करना पड़ेगा, और ये 1 घंटा आराम से अपना काम कर देगी, जो कि हमें गाड़ी में 1 घंटे बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी चलाने की हमें ज़रूरत भी नहीं पड़ती इतना टाइम। और ये चीज़ें ऐसी होती है कि इसको आप गाड़ी के अलावा जैसे कांच की खिड़की वगैरह होते हैं, कुछ ऐसे पैनल हमारे घर पे भी होते हैं, तो वहाँ पे भी हम इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसी घर में भी हो जाती है जो वैक्यूम की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, या एयर ब्लोअर की तो आराम से पड़ी जाती है। तो ऐसी बहुत सारी जगह घर पे भी हमारे हो जाती है। तो कार के अलावा हम इसको आराम से अपनी गाड़ी में भी यूज़ कर सकते हैं, और घर पे भी मतलब कि गाड़ी के अलावा घर पे भी आराम से यूज़ कर सकते हैं, किचन वगैरह में ऐसी चीज़ों की। खासकर जो एल्युमिनियम कांच की जो खिड़कियाँ वगैरह होती हैं उनमें जो डस्ट हो जाता है, तो उसमें वैक्यूम की भी ज़रूरत पड़ जाती है और ब्लोअरिंग की, क्योंकि वहाँ पे ब्रूस या कपड़ा कम लग पाता है ऐसी जगहों पे। रबड़ की सीटें या कुछ ऐसा मतलब कि जो भी कंबल टाइप से वहाँ पे जो इंसुलेशन दिए होते हैं उनको सफाई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये घर के लिए भी अच्छी चीज़ है और गाड़ी के लिए भी अच्छी चीज़ है। अब इसी जगह की मैं बात करूं तो यहाँ पे पहले मैंने वैक्यूम किया था, फिर मैंने एयर ब्लोअर भी कर दिया। डायरेक्ट ब्लोअर इसलिए नहीं किया क्योंकि वो सारा जो भी था नमकीन वमकीन के टुकड़े जो भी थे वो सब नीचे चले जाएंगे सीटों में, तो वहाँ पे भी सफाई तो करनी है हमें, तो वो भी हमारे लिए एक परेशानी हो। वैक्यूम ही है कि उसको खींच के फेंक देगा, और जो बाद में जो बच गए छोटे मोटे बिल्कुल ही मिट्टी जैसे जो भी दाने बच गए हम आराम से उसको एयर ब्लोअर की मदद से निकाल सकते हैं। अब एक बार कपड़ा लगा देंगे तो गाड़ी एकदम क्लियर हो जाएगी।
तो ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, और इस पे कुछ दिखा भी रखा है, जैसे कि कीपैड है, इस पे यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको बताने लग रहा था, जैसे जो खिड़की वगैरह होती है एलुमिनियम की खासकर, और ये मतलब कि जो हमारे बोतल होल्डर होते हैं वो जगह दिखा रखी है। उसके साथ में जैसे ये गाड़ी का डैशबोर्ड मान लो, या जो हमारी अलमारी वगैरह होते हैं उनके लॉकर वगैरह होते हैं, उन पे ये वैक्यूम आराम से काम कर देती है। और ये इसका इंस्टॉलेशन दिखाया हुआ है, ये इसके वैक्यूम मोड, ब्लोइंग मोड मैंने आपको दिखा दिया है। तो दोस्तों ये ज़्यादा मतलब कि इतनी कॉस्टली चीज़ें नहीं है कि इसको हम खरीद नहीं सकते हैं, और इसके बेनिफिट भी हैं, ऐसी बात नहीं है। फिर भी अगर आपको ज़्यादा अच्छी चाहिए, ज़्यादा अच्छा टाइम के लिए चाहिए, जो कि भाई चार्जिंग के बाद में थोड़ा अच्छा काम करे, तो वो तो लगभग बराबर ही करती है। वो तो एक हमारे बहम वाली बात हो जाती है कि वो किसी अच्छी ब्रांड की है तो ज़्यादा टाइम काम करेगी। वो महंगी भी हो जाएगी, उसके मुकाबले हम ये 5 खरीद लेंगे और वो एक ही आएगी, पता नहीं उसकी भी चार्जिंग कैसी हो कैसी ना हो। तो ये सबसे अच्छा है। तो आप भी इनको मार्केट से ख़रीद सकते हैं, जो आराम से, अब हमने तो मतलब सस्ते में ही ले ली, मांग तो रहा था वो 600 रुपये। तो आप भी ऐसी चीज़ें ले सकते हैं जो कि गाड़ी में साफ़ सफाई के लिए हमें आरामदायक मिल जाती है। अब हम आराम से अपनी गाड़ी पे कपड़ा मार लेंगे, गाड़ी साफ़ हो जाएगी। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।